पहले जो ईवीएम थी वो ठीक थी, 14 के बाद ही ईवीएम खराब हुई है। जिन देश के लोगों ने ईवीएम मशीन बनाई है, भारत के इतिहास में चुनाव का बहिष्कार करने वाला पहला दल बहुजन समाज पार्टी का। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। पाल साहब से आज हम चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो संसद की कार्रवाई चल रही है और संसद की कार्रवाई में जो सबसे बड़ा मुद्दा बीते 2 दिन में गूंजा है वो है चुनाव आयोग, एसआईआर और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सुधार। इन सब मुद्दों को लेकर हम आज विश्वनाथ पाल जी से बात करने वाले हैं। पाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहन जी ने परसों ट्वीट किया और चुनाव आयोग यानी कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर 3 बातें कही और संसद में भी इस पर चर्चा हुई। बहन जी ने सबसे बड़ा हमला जो बोला वो ईवीएम पर बोला और साफ तौर पर यह कहा कि या तो ईवीएम को पूरी तरीके से हटाया जाए या फिर वीवीपैट की जो पर्चियों की गिनती है वो कराई जाए। दूसरी ओर सरकार जो है वो ईवीएम के पक्ष में बिल्कुल मजबूत तरीके से खड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ईवीएम ही भाजपा की जीत की चाबी है? लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जैसे चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे अन्य दल हो, जब सभी दलों की मांग है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से कराया जाए तो उस बात को चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां इस देश में जितनी हैं, अगर सारी पार्टियों की मांग है कि ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव हो तो चुनाव आयोग को एक पार्टी की बात को नहीं मानना चाहिए। सारे दलों की बात को, बहुमत को देखते हुए उस बात को करना चाहिए जो सारे दलों की मांग है। उसी पे हमारी नेता माननीय बहन जी ने कहा है कि ये ईवीएम बंद करें, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो बीपी पैड निकलती है उसकी पर्ची ईवीएम से जी, उसकी भी गिनती पूरी कराई जाए। जी सर, 2004 में ईवीएम से पहला चुनाव हमारे देश में हुआ। उसके बाद बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, बसपा की लोकसभा में अच्छी खासी सीटें आई, भाजपा 2014 में आई। तो आपको क्या लगता है कि 2014 से पहले जो ईवीएम थी वो ठीक थी, 14 के बाद ही ईवीएम खराब हुई है? ईवीएम सही है कि गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर देश की सारी पार्टियां चाहती है कि ईवीएम बंद हो, बैन हो, तो बैन होना चाहिए। सही गलत का निर्णय तो जो उसका जांच हो तो वो सामने आना चाहिए। लेकिन जिन देश के लोगों ने ईवीएम मशीन बनाई है, अगर उनको लगा कि ईवीएम चुनाव होना चाहिए तो ईवीएम बनाए। अगर उनको लगा कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, तभी तो उन देश के लोगों ने ईवीएम बंद कर दिया। और इस देश में भी भले ही कांग्रेस के जमाने में चालू हुआ, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि ईवीएम गलत है कि सही है, लेकिन अगर सभी लोगों को उस पर भरोसा रूठ गया है, भरोसा उस पर नहीं है, तो कोई जरूरी की ईवीएम कराया जाए, लेकिन पेपर कराना चाहिए। सर, ये मांग कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं उठी, ये मांग भाजपा के कार्यकाल में ही क्यों उठ रही है? भाई, जब ईवीएम जिस देश के लोगों ने चालू किया है तो तुरंत थोड़ी ना बंद कर दिया था। उस पर काम हुआ होगा, लगा होगा कि ये गलत है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब कांग्रेस ने चालू किया था तो उस वक्त हो सकता है उस बात को सभी दलों ने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आज सारे दल इस बात को महसूस कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने भी हमारे उसी पर ट्वीट करके कहा है कि ईवीएम से लोगों का, जनता का, दलों का, अगर सबका विश्वास खत्म हो गया है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि एक दल के समर्थन से ईवीएम न चालू हो। सारे दलों की मांग है तो ईवीएम खत्म कर देना चाहिए, बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं खत्म कर रहे हैं तो उसकी जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसकी भी गिनती कराई जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव में निष्पक्षता आ जाएगी? नहीं, जब सारे दलों की मांग है तो उस पर मानना चाहिए। नहीं, निष्पक्षता आई, बड़ा सवाल नहीं, निष्पक्षता तो देखिए, अब हम बता दें, शुरुआत से ही पहले बैलेट पेपर से होता था। तो पहले तो हमारे तमाम ऐसे समाज के लोग रहे जिनको वोट की कीमत ही नहीं मालूम थी, तो उनको कोई भी जाके कह देता था कि यहाँ वोट दे दो, तो हमारे लोग कहते थे बाबू हमें क्या मतलब, जहां कहा वहां दे दी, हमें वोट से कोई मतलब है नहीं। तब भी वोट की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन ये तो धन्यवाद देता हूं मानवर मसीहा कांसीराम साहब को, मान्या बहन जी को, जिन्होंने एक बहुजन समाज पार्टी बनाई, वाम से BS4 बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। और ये वोट की कीमत जो सबसे निचले पायदान पर थे, जो लोग ये कहते थे वोट की कीमत, वोट से कोई मतलब नहीं हमको,
जहां बाऊ का वहीं वोटवा दे दी। उनको ही वोट की कीमत का पता चला। पहले तो लोग वैसे ही वोट ले लेते थे, क्योंकि हमारे सभी इस देश में रहने वाले दबे कुचले समाज को वोट की कीमत का महसूस नहीं था। फिर जब उनको महसूस हुआ तो कैप्चरिंग, आपने सुना होगा, कैप्चरिंग होती बूथ थी, कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग होती थी जी। तो उस पर भी हमारे लोगों के साथ धोखा होता था। फिर उसके बाद बूथ कैप्चरिंग हुई। फिर कुछ दिन के बाद जब बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आई, माननीय बहन जी हुकूमत की, तो माननीय बहन जी ने सभी को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया। बाबा साहब के संविधान पर बल पर बहन जी ने सरकार चलाई और सब लोगों को एक समानता पैदा की। कोर्ट की कैप्चरिंग बंद हुई। फिर तब तक जो है ईवीएम आ गई। अब ईवीएम से बेईमानी हो रही है। लेकिन आज की डेट में अगर सारे दलों का कहना है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो चुनाव आयोग को सारे दलों की बात को मान करके बैलेट पेपर चुनाव कराना चाहिए। अगर नहीं करा रहे तो वीवीपैट की गिनती कराना चाहिए। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं कराते हैं तो क्या विपक्ष जो है, जिसमें बसपा, सपा, कांग्रेस सब है, क्या वो एक उस पर स्टेज पर आ सकते हैं, स्टेज पर आकर इसका विरोध करे, कोई बड़ा आंदोलन? नहीं, अगर यह लोगों में एकता होती तो 17 में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर 2017 में ही ईवीएम के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर बहन जी के निर्देश पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन उस वक्त यही कांग्रेस, यही समाजवादी के लोग साइड में खड़े होकर के मजाक बना रहे थे। अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ है जी, उपचुनाव हुआ था 10 सीटों का, उसमें 1 सीट का चुनाव रोक दिया गया। 9 सीटों का चुनाव उपचुनाव हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर ईवीएम का और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव कराया गया। जिसपे माननीय बहन जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को या ईवीएम की बेईमानी को अगर चुनाव आयोग नहीं रोकता है तो अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। हवाला दिया क्या कि अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और ईवीएम की बेईमानी नहीं रोकी गई तो हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब भारत के इतिहास में चुनाव का बहिष्कार करने वाला पहला दल बहुजन समाज पार्टी का। उसके बाद फिर एक चुनाव हुआ मिल्कीपुर का, 1 ही सीट का था, न सरकार बननी थी न बिगड़नी थी। अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी नेता माननीय बहन जी ने अगर कह दिया कि ईवीएम का दुरुपयोग और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अगर नहीं रोका गया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अगर उसी वक्त सारे दल के लोग बहन जी के साथ खड़े हो जाते तो हमें मालूम भी हो जाता कि अगर कोई नहीं लड़ेगा तो चुनाव आयोग क्या निर्णय लेगा। लेकिन नहीं, सभी लोगों ने लड़ा। मतलब बसपा ने तो अपनी लाइन ली, लेकिन विपक्ष के जो बाकी नेता हैं उनकी कथनी कुछ करनी कुछ, वो लाइन नहीं ले पाए। निश्चित है सर, बिहार के चुनाव के नतीजे आए और बिहार में जो हुआ वो अप्रत्यक्ष रूप से जो विपक्ष है उसको देख के एकदम अचंभित रह गया, देश अचंभित